आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से कविता है। आज हम लोग इसके 9वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे और इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी लिखना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 8 पद्यांश की व्याख्या देख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। यदि किसी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं उन सभी का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो फिर व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। निज, निज माने होता है अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है। अब हम वाक्य कैसा बनाएंगे, उसमें क्या बैठेगा वैसा बैठा लेंगे। ठीक है, तो निज माने अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है। स्वर्ग आप समझ रहे हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, तो स्वर्ग यानी एक सुख की बात होती है, तो ऐसे ही रहेगा स्वर्ग। उसी पर, देखिए उसी पर का मतलब यहाँ पर है भरत पर। माता कैकेयी कह रही हैं उसी पर यानी भरत पर। ठीक है। वार दिया, देखिए वार दिया का मतलब होता है न्योछावर कर दिया। अगर न्योछावर कर दिया आपको कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ दे देना। वार देना मतलब दे देना, न्योछावर कर देना। ठीक है। था मैंने, सरल है, ऐसे ही रहेगा। मैंने ये रानी कैकेयी के लिए आया है, माता कैकेयी के लिए आया है मैंने। ठीक है। हर, हर का मतलब होता है हर लेना, यानी कि छीन लेना, ले लेना, किसी से हर लेना, ले लेना, छीन लेना। ठीक है। तुम तक से, तुम तक से का मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी से है। माता कैकेयी कह रहे हैं कि तुमसे, तुम तक से, तुम तक से, तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अधिकार, सरल है, ऐसे ही रहेगा। लिया था मैंने, कोई भी शब्द कठिन नहीं है। मैंने कैकेयी अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने। ठीक है। पर माने लेकिन, किंतु, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए, लेकिन, किंतु। वही शब्द जो है वो भरत के लिए आया है कि वही भरत, आज। ठीक है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। दीन मतलब दीन दुखी होकर, दीन मतलब दीन दुखी होकर, हुआ साथ में ले लीजिए, दीन हुआ मतलब दीन दुखी होकर। रोता है मतलब रो रहा है, रोता है मतलब रो रहा है। शंकित मतलब सशंकित, देखिए शंकित का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। आप ये जान लीजिए कि आपके मन में यदि कोई शंका है तो इसका मतलब है कि उस चीज़ के प्रति आप डरे हुए हैं। तो सशंकित का मतलब, शंकित का मतलब आप डरा हुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप डरा हुआ भी कह सकते हैं। तब से मतलब तभी से, तब से मतलब तभी से। धृत, धृत मतलब पकड़ा हुआ, धरा हुआ, पकड़ा हुआ। ठीक है। हरिण तुल्य मतलब हिरण के समान, हिरण के समान, यानी पकड़े हुए हिरण के समान। होता है, होता है मतलब हो रहा है, होता है मतलब हो रहा है। ठीक है। श्रीखंड, श्रीखंड मतलब चंदन होता है, जो लकड़ी होती है ना चंदन की, उसी के लिए होता है। आपको पता है कि चंदन बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, तो श्रीखंड मतलब चंदन। आज सरल है, ऐसे ही रहेगा। अंगार मतलब होता है आग, अंगार मतलब आग। चंड मतलब प्रचंड, चंड मतलब प्रचंड। तो अंगार चंड का मतलब होता है कि आग की तरह प्रचंड जल रहा है, आग की तरह प्रचंड है, यानी आग की तरह जल रहा है। मेरा, कैकेयी कहती हैं कि जो मेरा पुत्र है, तो मेरा। ठीक है। तो इससे बढ़कर, सारे शब्द सरल हैं। कौन, ये भी सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है। दंड, चाहे आप दंड कह लीजिए चाहे सजा कह लीजिए, तो दंड भी अपने आप में सरल है। ठीक है, तो दंड माने दंड या सजा। है मेरा, शब्द सरल हैं, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। पटके, पटके मतलब पटकना, या ठीक है पटकना या देना, पटकना।
मैंने, ये माता कैकेयी के लिए आया है कि मैंने पटके, क्या पद पटके, पद पैर, पद माने पैर, पाणी माने हाथ, तो इसको उलट के बोल दीजिए, क्या कहेंगे, हाथ पैर, पद पाणी मतलब हाथ पैर। और आपको पता है, देखिए इतना पढ़िए जरा सा, पटके मैंने पद पाणी, मैंने हाथ पैर पटके। देखिए हाथ पैर पटके एक मुहावरा होता है। हाथ पैर पटकना मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो कैकेयी हैं वो हाथ पैर पटक रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश की थी। मोह के नद में, मोह सरल है, आप समझ रहे हैं, ऐसे ही रहेगा, के सरल है ऐसे रहेगा, नद में मतलब नदी में, नद में मतलब नदी में। लेकिन जब इस पूरे को एक साथ लेंगे, मोह के नद में, तो इसका मतलब हो जाएगा मोह रूपी नदी में, मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। ठीक है। जन माने लोग, जन माने लोग, क्या क्या सरल है ऐसे ही रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द है। करते नहीं सरल है ऐसे ही रहेगा। स्वप्न में, आप स्वप्न देखते हैं तो कुछ कठिन है ही नहीं स्वप्न में। मद, देखिए मद का मतलब होता है अहंकार या घमंड, और मद का मतलब नशा भी होता है, मद का मतलब नशा भी होता है, बेहोशी भी होती है। तो कोई भी एक शब्द लेके आप व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि व्याख्या हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। तो मद माने अहंकार भी होता है और नशा भी होता है। ठीक है। में सरल है ऐसे ही रहेगा। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग भी देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए संदर्भ की हम लोग सबसे पहले बात करें। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए प्रसंग में हम वही बात लिखते हैं जो व्याख्या की मुख्य बात होती है। तो इसमें क्या मुख्य बात है, क्या प्रसंग होगा, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए राम के समक्ष अपनी और भरत की दीनता को व्यक्त कर रही हैं, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए एक बार मैं आपको इसकी व्याख्या साधारण तरीके से बताऊंगा। लाइन पढ़ूंगा और आपको साधारण तरीके से इसकी व्याख्या बता दूंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। लेकिन फिर मैं दोबारा इसकी व्याख्या एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी आपको बताऊंगा, और हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है। तो आप एक बार साधारण तरीके से इसकी व्याख्या सुन लीजिए। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि माता कैकेयी अपने कृत्यों पर बहुत शर्मिंदा हैं और पश्चाताप करते हुए श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हे राम मैंने अपने स्वर्ग तक को अपने पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। फिर आगे क्या कहती हैं, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने तुमसे भी तुम्हारे अधिकार को उसी अपने पुत्र भरत के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही मेरा पुत्र भरत जिसके लिए मैंने ये सब किया, वह दीन दुखी होकर के आज यहाँ पर रो रहा है। फिर आगे क्या कहती हैं, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और वह तभी से किसी शिकारी के द्वारा पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत है, डरा हुआ है। फिर आगे क्या कहती हैं, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। वो कहते हैं कि मेरा वह पुत्र भरत जो चंदन के समान शीतल हुआ करता था,
आज क्रोध की अग्नि में अंगार के समान प्रचंड होकर के जल रहा है। फिर आगे वो कहती हैं क्या राम से, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम, सवाल पूछती, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो सवाल पूछती है कि हे राम बताओ अब इससे बढ़कर के मेरे लिए कौन सा दंड होगा। तो प्रश्नवाचक है तो जवाब भी देना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अर्थात हे राम अब इससे बढ़कर के मेरे लिए दूसरा कोई दंड नहीं होगा। फिर आगे क्या रानी कैकेयी कहती हैं, पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। हे राम, मैंने मोह रूपी नदी के वश में होकर के अपने हाथ पैर पटके अर्थात अपने भरत के लिए इन सभी सुखों को प्राप्त करना चाहा। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर वो राम से कहती हैं कि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हे राम, इस संसार में लोग स्वप्न में और नशे की हालत में क्या क्या नहीं करते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि तुम हे राम यही तुम भी समझ लो कि ये सारी चीज़ें मैंने स्वप्न में की हैं या बेहोशी नशे की हालत में की हैं, और यही समझ कर के तुम मुझे क्षमा कर दो। देखिए यही इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्द का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को देखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए श्री रामचंद्र जी के समक्ष अपनी और भरत की दीनता को व्यक्त करते हुए कहती हैं, हे राम। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे राम, मैंने अपना स्वर्ग अपने उसी पुत्र भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, और अपने जोड़िए, और मैंने तुमसे तुम्हारे राजा बनने के अधिकार को भी छीन लिया था, किंतु वही मेरा पुत्र भरत, अपने जोड़िए, मेरा पुत्र भरत आज यहाँ पर दीन दुखी हो करके रो रहा है। और फिर अपने जोड़िए, और तभी से किसी शिकारी द्वारा, अपने जोड़ना है, किसी शिकारी द्वारा पकड़े हुए हिरण के समान सशंकित हो रहा है, अर्थात भयभीत हो रहा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मेरा वही पुत्र भरत, अपने जोड़िए, वही पुत्र भरत जो चंदन के समान शीतल हुआ करता था, आज अंगारे के समान प्रचंड रूप से जल रहा है। तो हे राम, अपने जोड़िए, तो हे राम, मुझ अभागिन के लिए इससे बढ़कर और कौन सा दूसरा दंड हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उत्तर भी दे लीजिए, अर्थात मुझ अभागिन के लिए इससे बढ़ करके कोई दूसरा दंड नहीं हो सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आगे रानी कैकेयी कहती हैं, इतना अपने जोड़िए, आगे रानी कैकेयी कहती हैं, हे राम, मैंने मोह रूपी नदी के वश में होकर अपने हाथ और पैर पटके थे, अर्थात मैं मोह के वश में होकर अपने पुत्र भरत के लिए यह सब प्राप्त करने का प्रयास किया था। और अपने जोड़िए, और लोग इस संसार में, अपने जोड़ना है, इस संसार में स्वप्न और अहंकार में आकर के क्या क्या नहीं करते हैं, इसलिए
आपने जोड़ना है इसलिए हे राम यह चीज़ें भी मैंने मोह और अज्ञानता में आकर के की है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें करुण रस है। आप देख रहे हैं कि जो रानी कैकेयी हैं वो किस तरह से रोते हुए अपनी दीनता को व्यक्त कर रही हैं, तो करुण रस है। ठीक है। यदि छंद की बात करें तो ये मंदाक्रांता छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक, ये 4 अलंकार हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप किसी भी पद्यांश के अलंकार को जरूर दिमाग में अपने बैठा लीजिए, क्योंकि अलंकार से हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस लाइन में या इस कविता में कौन सा अलंकार है, पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चारों अलंकार कहाँ पर हैं। तो देखिए यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर है क्या क्या, और एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हरिण तुल्य, हिरण के समान, हिरण के समान, तो यहाँ पर जो भरत जी हैं उनकी तुलना हिरण से की गई है कि जैसे हिरण पकड़े जाने पर डरा हुआ होता है वैसे ही भरत डरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमको उपमा अलंकार मिल रहा है। ठीक है। और उसके बाद अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर कौन सा शब्द दोहराया है। तो यहाँ पर देखिए पद पाणी, प और प की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर हमको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। और भी लाइन में ढूंढिएगा, अगर कहीं वर्णों की आवृत्ति हुई होगी तो आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। मैं आपको सिखाने का केवल प्रयास कर रहा हूँ। तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अब रूपक अलंकार एक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोह रूपी नदी में, मोह रूपी नदी में, तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार भी दिखाई दे रहा है। तो ये 4 अलंकार इस पद्यांश में दिखाई हमको पड़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो परिष्कृत खड़ी बोली है। यदि आप परिष्कृत भूल जाएं तो खड़ी बोली भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शैली की बात करें तो प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और अभिधा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की सूचना पढ़ ली जाए कि प्रश्न किस तरह से पूछता है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर वो पद्यांश रहेगा जो आपने पढ़ा है और नीचे उसकी इस तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। देखिए वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य ये चारों चीज़ों को समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि क्या हमने व्याख्या को समझा, क्या हमने अलंकार को समझा, क्या हम इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पढ़ा जाए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष, समक्ष माने सामने, राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं। तो सबसे ऊपर जो लाइन थी वहीं पर इसका उत्तर था। चलिए मैं आपको पद्यांश पर ले चलता हूं और वहीं इसका उत्तर दिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो ये 2 लाइन की व्याख्या है, ये 3 लाइन की जो व्याख्या, यहीं पर इसका उत्तर है। ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का
वर्णन करते हुए कहती हैं, हे राम, जिस भरत के ऊपर मैंने अपना स्वर्ग तक न्यौछावर कर दिया था और तुमसे तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया था, वही मेरा पुत्र भरत आज दीन दुखी होकर के रो रहा है। और इसका उत्तर हो जाएगा। तो कहीं कुछ भी कठिन नहीं होता है व्याख्या समझने के बाद, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने राम से क्या कहा। चलिए मैं पद्यांश पर ले चलता हूं और वहां उत्तर दिखाता हूं कि कहां उत्तर है। तो देखिए यहां पर इस लाइन को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रानी बता रहे हैं कि कौन दंड, इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, यहीं पर इसका उत्तर छिपा हुआ है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, मेरा वही पुत्र जो कभी चंदन के समान शीतल होता था, आज क्रोध की प्रचंड अग्नि में जल रहा है और उसने मुझे त्याग दिया है। हे राम, इससे बढ़ करके अब मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भरत जी किसके समान सशंकित हैं। चलिए पद्यांश पर ले चलता हूं और दिखाता हूं इसका उत्तर। देखिए यहां पर पढ़िए, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, यही इसका उत्तर, यहाँ की जो व्याख्या है यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए उत्तर लिखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, भरत जी किसी शिकारी द्वारा पकड़े हुए हिरण के समान सशंकित हैं। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं। तो देखिए 4 अलंकार हैं, कहाँ पर हैं मैंने आपको बता दिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देखा जाए कि आखिर रेखांकित अंश है कहाँ पर, फिर इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ 2 ऐसी लाइन है जिसके नीचे रेखा खींची गई है। इन्हीं 2 लाइन की व्याख्या हम लोगों को करनी है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यह लाइन कहीं भी हो सकती है। जो पेपर बनाने वाले, जो पेपर सेटर होते हैं, उनको ये पूरा अधिकार होता है वो किस तरह से प्रश्न बनाएं। तो आपको सारी व्याख्या अच्छी तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोगों को जिन 2 लाइन की व्याख्या करनी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बात को। आपको प्रश्न नंबर जो होगा वो डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में मैंने जैसे जोड़ा था, आपने व्याख्या में देखा था ना, मैंने जैसे जोड़ा था वही जोड़ करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार मैं बता दूं, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए श्री रामचंद्र जी के समक्ष अपनी और भरत की दीनता को प्रकट करते हुए कहती हैं। इतना अपनी तरफ से जोड़िए, उसके बाद जैसे मैंने लाइन की व्याख्या बताई थी वो व्याख्या आप लिख देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।